सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी सी अरदास। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे विवर्तन। और विवर्तन वो भी किसका? प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन का मतलब होता है कि जैसे प्रकाश की कोई किरण जा रही है, उसके मार्ग में कोई छोटा सा अवरोध मिल गया, तो वो अवरोध मिलने से क्या होगा कि वो जो प्रकाश की किरण जाएगी तो सीधी सीधी ऐसे जाएगी सीधी, लेकिन वो इससे कट होकर फिर मुड़ जाएगी और बीच में उसको कर देगी शून्य। इधर इधर इतनी दूरी से इसकी छाया रहेगी, इसके बाद फिर वो सीधी हो जाएगी बिल्कुल। जैसे प्रकाश की किरण ये जा रही है ये, और इस पर्दे पर पड़ी, पर्दे पर क्या है, छोटा सा होल है, तो इससे निकली और ये किनारों पर ये फटाफट ये मुड़ गई चारों तरफ। आगे ना बात समझ में, ये मुड़ जाती है। जैसे टार्च का जो फोकस होता है, देखे होगे आप, टार्च में जो फोकस होता है, ठीक है, टार्च में जो फोकस होता है, तो यहां से जो फोकस जाएगी वो फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है ना। तो ये क्या है, प्रकाश के विवर्तन के कारण है। किसके कारण है? प्रकाश के विवर्तन। देखिए ये प्रकाश जा रहा है, ये इसे बोलेंगे समतल तरंगार्ग, ये समतल तरंगार्ग है। और जहाँ पे एक छोटा सा होल है, इससे प्रकाश निकलेगा और ये किनारों पे चारों तरफ मुड़ेगा ये, ठीक है, ये दोनों तरफ इस तरीके से मुड़ेगा और आगे बढ़ेगा, तब ये इसका जो ये जो तरंगार्ग है वो गोली तरंगार्ग का रूप ले लेगी। आगे बात प्रक्रिया ये समझ में, तो इसको बोलेंगे प्रकाश का विवर्तन। अवरोध अथवा छिद्र से तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने का जो विवर्तन, मुड़ने को विवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, हमें अगला पॉइंट पढ़ना है, एकल झिरी के कारण विवर्तन। एकल झिरी क्या होती है, हमने बताया था कल, दरार जिसको बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, एकल झिरी द्वारा प्रकाश का विवर्तन देखने के लिए सबसे पहले एक काला पेंट की हुई एक बायोलॉजी बनाना बताते हैं तुमको। एक टुकड़ा ले लेते हैं कांच का, ठीक है, और वो पारदर्शी हो, आर पार देखा जा सके, दर्पण, समतल दर्पण ले लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, काली पेंट कर देते हैं, और काली पेंट से फिर जो ब्लेड होती है, ब्लेड की जो धार होती है, उससे वो जो पेंट है उसकी ओर ऐसे खुरच देते हैं, ठीक है, खुरच देते हैं ऐसे काली पेंट की। ये बायोलॉजी है, ठीक है। इसमें क्या कर लेते हैं, काली पेंट पूरी कर लेते हैं, कर दिया। अब इससे क्या करते हैं, एक ब्लेड की जो ब्लेड होती है उसकी धार की तरफ से इसे खुरच देते हैं। इसे देखो, ये कितनी पतली झिरी होगी ना, इसी को झिरी बोलते हैं। अब इसी से किसी फिलामेंट को देखते हैं, फिलामेंट लैंप को देखते हैं, मतलब एक बल्ब, ऐसा बल्ब जिसकी स्प्रिंग सीधी सीधी हो, ऐसे खड़ी खड़ी हो, ठीक है, हाँ ये नहीं, ये ऐसी है, ऐसे खड़ी खड़ी हो, ठीक है। तो उससे उसको देखते हैं ऐसे, उस फिलामेंट को। तो फिलामेंट को जब देखेंगे तो हम लोगों को क्या करेंगे, याद रखना, फिलामेंट को समांतर रखना है, उसी झिरी के समांतर रखना है, ठीक है। और जो फिलामेंट हो वो सीधा तथा ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। एकल झिरी द्वारा हम लोग उसको देखते हैं, तो श्वेत चौड़ी पट्टी दिखाई देती है, जो वो होगी, फिलामेंट होगा, उसकी जो रॉड होगी, जो फिलामेंट होगा, वो जो जल रहा होगा, उसमें देखने पर, उस झिरी से देखने पर एक सफेद कलर की पट्टी दिखाई पड़ेगी, ठीक है, बिल्कुल व्हाइट कलर की। इनके दोनों के बीच में, इनके दोनों ओर 3 या 4 परंतु कम चौड़ी पट्टियां दिखाई पड़ेंगी, कम चौड़ी पट्टियां दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। और ये कैसी होगी, रंगीन, कोई ब्लू होगी, कोई रेड होगी, कोई येलो होगी, ऐसे पट्टियां दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। और जिनकी तीव्रता लगातार घटती चली जाएगी, इनकी तीव्रता जो होगी वो लगातार घटती चली जाएगी। यह झिरी का विवर्तन प्रारूप कहलाता है। झिरी जितनी बारीक होती है उसका विवर्तन प्रारूप उतना ही अधिक होगा। इसके बीच की पट्टी भी जितनी भी अधिक चौड़ी होगी, यदि प्रकाश ऋजु रेखा में ही चलता होता तो झिरी से होकर आने वाले प्रकाश से हमारे आंख की रेटिना और झिरी का पतला प्रतिबिंब हमें दिखाई देता। हमें केवल पतली चमकदार रेखा ही दिखाई देती है इससे, ठीक है। अब केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई आप देख रहे होंगे, तो इसमें जो मुख्य उच्चिष्ट है, इधर निम्निष्ट है, और इसके बाद में गौड़ उच्चिष्ट है। तो कोणीय चौड़ाई जो होती है वो क्या होती है, केंद्रीय अथवा मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर
प्रथम निम्नलिखितों के बीच की जो कोणीय दूरी को कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट का किसी भी और केंद्रीय फैलाव अगर थीटा इक्वल टू है कितना, लैम्डा अपान ई होता है। यदि हमें थीटा ज्ञात करने के लिए केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर की कुल चौड़ाई निकालना हो तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, तो 2 थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा अपान ई। ये हो गई केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे विवर्तन तथा व्यतिकर्ण में अंतर। ठीक है, तो जो कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, विवर्तन तथा व्यतिकर्ण में अंतर, तो इस वीडियो को पुश करके आप इनको नोट कर लेना। व्यतिकर्ण दो कलाबद्ध स्रोतों से आने वाली प्रकाश किरण के अध्यारोपण से प्राप्त होता है, और जबकि विवर्तन एक ही तरंगार के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। व्यतिकर्ण फ्रिंज एक ही चौड़ाई की हो सकती हैं अथवा नहीं भी हो सकती हैं, और जो विवर्तन होता है फ्रिंज कभी भी एक ही चौड़ाई की नहीं हो सकती। व्यतिकर्ण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजें एक ही तीव्रता की होती हैं, जबकि विवर्तन प्रतिरूप में उत्तरोत्तर दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता घटती जाती है। व्यतिकरण प्रतिरूप में अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता प्रायः 0 अथवा 0 से कम हो सकती है। दीप्त अदीप्त फ्रिंजों के बीच में अच्छा विपर्यास होता है। फिर विवर्तन प्रतिरूप में निम्नलिखित की तीव्रता कभी भी 0 नहीं होती है, अतः दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों में मंद विपर्यास होता है, पुअर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट रहेगा विभेदन क्षमता, जो आने वाली क्लास में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।